हेलो एवरीवन। इस समय टीचर्स के द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा बेरोजगारी के खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है। सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर एक हैशटैग चलाया जा रहा है, स्पीक अप फॉर एसएससी एंड रेलवे स्टूडेंट। वैसे ये भी बात है कि ये बात कई लोग को पता ही नहीं होगी कि ऐसे भी कुछ आवाज़ें उठाई जा रही हैं, क्योंकि मीडिया के द्वारा तो इसे कवर ही नहीं किया जाता है। मीडिया में सिर्फ एक चीज़ इस समय चल रहा है, रिया चक्रवर्ती 4 कदम आगे चली, 2 कदम पीछे मुड़ी, 3 कदम चलकर अपने बेडरूम में पहुंच गई। मीडिया को इससे छुटकारा नहीं है। सुशांत सिंह के साथ हम सबकी सिंपैथी जुड़ी है। सीबीआई लगी हुई है, जांच कर रही है और न्याय मिलेगा। लेकिन मीडिया का कहना है कि सीबीआई को हटाओ, मीडिया खुद ही कोतवाल है, वो खुद ही सब कुछ निर्णय कर लेगी। सरकार की गलतियों को छुपाने के लिए नए नए मुद्दे चलाए जाते हैं मीडिया में, तो मीडिया की तो बात ही करना बेकार है। डेमोक्रेसी का 4th पिलर बोला जाता है मीडिया को, लेकिन मीडिया आज खुद 4 कंधों पर टिकी हुई है। रिया चक्रवर्ती जब तक संभाल रही है तब तक वो, उसके बाद अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की बात आ जाएगी कि वो छोटे विराट आने वाले हैं। उसके बाद हिंदू मुस्लिम की लड़ाइयाँ दिखाई दी जाएंगी, डिबेट दिखा दिया जाएगा, और उसके बाद नेताओं की कुछ बातें कर दी जाएंगी, तारीफें। अब ये वीडियो बनाने के बाद भी वैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी, आपसे उम्मीद हमें उतनी ही है जितनी हमारे परिवार वालों को हमसे है, मतलब 0। तो फिर भी बना रहे हैं वीडियो, फिर भी अपनी बातें पहुंचाना जरूरी है तो पहुंचा रहे हैं बात। सबसे पहले ही बता दिया जाए कि कोई पार्टी से तो हम लोग जुड़े नहीं होते, हम स्टूडेंट्स हैं। हमें सिर्फ आप जो बोले वो आप कर दीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं। हम पढ़ाई करने के लिए स्कूल साइकिल से जाते हैं, हाथ के पंजे से पेन पकड़कर लिखते हैं, ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की पूजा करने के लिए वहाँ झाड़ू लगाते हैं, उन्हें खुश करने के लिए कमल का फूल चढ़ाते हैं, और सब कुछ मंगल करने वाले भगवान श्री गणेश को खुश करने के लिए हाथी को खाना खिलाते हैं। मतलब हम किसी पार्टी से नहीं होते हैं, हम स्टूडेंट्स होते हैं। इस समय कई वीडियो में ये भी बोला जा रहा है कि जो इस बेरोजगारी के खिलाफ जो आवाज़ उठाई जा रही है, जो रोजगार मांगा जा रहा है, उनको कुछ लोग एंटी नेशनल कहते हैं। इन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता है कि देशद्रोह और राष्ट्रद्रोह होता क्या है। अगर रोजगार मांगने वाले देशद्रोही हैं तो रोजगार देने वाले क्या हैं? रोजगार देने की बात तो आपने ही किया था, तो आप समझिए आप क्या हैं। आपसे रोजगार क्यों मांगा जा रहा है? वैसे पता, आपका एक समर्थक मिला था, वो कह रहा था कि मतलब ताना मार रहा था कि सही कह रहा है वो, रोजगार तो बेरोजगारी तो अब बढ़ी है। पहले के समय तो मैं खुद बगल वाले जिले का डीएम था, मोदी की सरकार आई और मैं बेरोजगार हो गया। तो ये सही बात है कि बेरोजगारी पहले भी थी, गरीबी पहले भी थी, किसान आत्महत्या पहले भी करता था, गरीब आत्महत्या पहले भी करता था, क्राइम पहले भी था और काला धन पहले भी था। आपने बोला था, अपने स्पीच में चिल्ला कर बोला था कि हम इसके विरुद्ध कार्य करेंगे, हम ये सब जो गलतियां हैं उनको सुधारेंगे, बेरोजगारी मिटाएंगे, गरीबों के लिए काम करेंगे, क्राइम को कम करेंगे। ये सारी चीज़ें आपने कही थी, इसलिए आपको जिताया गया। वरना हमें क्या दिक्कत थी? 60 साल जैसे उसे झेल रहे थे वैसे और झेल लेते। आपने अपने 2013, 2014 और 2019, वैसे 2019 की अगर बात करें हम अभी, तो हम बेवकूफ़ हैं। 5 साल आपकी जो बातें देखने के बाद भी अगर 2019 पे फिर बातें करें तो हम ही बेवकूफ़ हैं। आपने 2013 और 2014 की स्पीच में ये कहा था कि आप 1 करोड़ 2 करोड़ रोजगार देंगे। आपके रेल मंत्री का ट्वीट था कि 1 लाख वैकेंसियां तो रेलवे निकाल के ही रहेगी हर साल। ये बातें थी, क्या निकली? कितने रोजगार हटे वो तो पता नहीं, आपको पता है या नहीं। हम ये नहीं कहते हैं कि आपकी नीतियां गलत हैं, आपके कार्य गलत हैं, आप सही हैं, आपकी नीतियां सही होती हैं, आप काम करते हैं, नीतियां निकालते हैं, लेकिन वो जो आप नीतियां निकालते हैं, जो आप नियम कानून बनाते हैं, एक बार आप ग्राउंड लेवल पर उतर कर देखिए कि वो कितनी कारगर हैं, तब आपको पता चलेगा कि वो कितनी कारगर हैं, कितने लोगों का। आप जो 2 लाख 20 लाख का जो करोड़ का जो फंड रिलीज करते हैं ना, वहाँ से कितना पैसा पहुँचता है गरीबों में, वो आप तब जानेंगे जब आप गरीबों से बात करेंगे। आप जिले में आपका हेलीकॉप्टर उतरता है, आप सीधा हेलीकॉप्टर से उतरते ही कार में बैठते हैं, सर्किट हाउस पहुंच जाते हैं, आपको रोड बिल्कुल क्लीन सपाट मिलती है और खाली मिलती है। आप एक बार उतरिए और वहाँ के लोगों से पूछिए कि क्या ये सच है कि ये सड़क 3 दिन पहले बनी है।
क्या 3 दिन पहले से ये सड़क बेकार थी, गड्ढे से भरी हुई थी? क्या 3 दिन पहले सड़क पर जाम लगता था? वो कहेंगे हाँ, लेकिन आपको पता नहीं है सफाई नीचे तक जरूरी है। सिर्फ वहां से स्पीच दे देना, वहां से फंड रिलीज कर देना, ये आपका बड़प्पन नहीं है। पहुंचा कितनों तक ये जानना सबसे बड़ी बात होती है। रोजगार की बात आपने किया था, तभी रोजगार आपसे मांगा जा रहा है। अब मांगा क्यों जा रहा है? क्योंकि माननीय महोदय, आपके प्रधानमंत्री होते हुए जितना जो खर्च होता है ना, वो सब हम उठा रहे हैं। आपके मंत्रियों का, आपका जो सुरक्षा कवच होता है, जो एसपीजी कमांडो होते हैं, उनकी सैलरी हम देते हैं, आपको सैलरी हम दे रहे हैं। और आपके सुरक्षा में एसपीजी कमांडो जो काफिला चलता है, जो गाड़ी का खर्चा हम उठाते हैं। आपके पीएमओ आवास, पीएमओ ऑफिस के जो एसी लगे हैं, जितना बिजली का बिल आता है, वो सब हम दे रहे हैं, हमारे पैसों से वो सब जा रहा है। इसलिए हम भी आपसे आशा करते हैं कि अगर हम आपकी सुविधाओं के लिए इतना खर्च करते हैं, तो आपका भी कर्तव्य है कि जो बात आपने कही है उस बात पर आप कायम हों। अगर आपने कहा कि आप रोजगार देंगे, तो आप रोजगार दीजिए। वैसे अगर ये बात होती है, शायद हमें यह लगता है कि शायद हमसे सुनने में कुछ गलती हो गई हो, और अगर सुनने में गलती हुई है तो फिर गलती हमारी है। आप बिल्कुल अपनी जगह सही है। शायद आपने ये बोला होगा कि हम हर साल 1 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार के उपाय बताएंगे। अगर ऐसा कुछ है तो आप बिल्कुल सही, क्योंकि आपने बताया है कि पकौड़ा तलो, कुत्ता पालो, मोर को दाना डालो, खिलौना बनाओ, ये सब आपने बताया, तो आप बिल्कुल सही हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं, अगर आपने ये बोला कि हम 1 करोड़ रोजगार देंगे, तो फिर शायद आप गलत हैं, क्योंकि आपने रोजगार नहीं दिया। आप शायद ये सीन बनाना चाह रहे हैं पकौड़ा की दुकान खुलवा कर। 15 करोड़ तो कोरोना में बेरोजगार हो गए, और बाकी बेरोजगारों की तो गिनती खत्म करिए आप। जैसे कहा जाता है ना कि अगर पाकिस्तान की जो सीमा होती है, यूपी बिहार से अगर लगी होती है, तो यहाँ के जो आदमी लोग हैं, वो लोग पान थूक थूक के पाकिस्तान को रंगीन कर दिए होते। शायद वही सीन आप बनाना चाह रहे होंगे कि पकौड़ा तलो, इतना पकौड़ा बनाओ कि पकौड़ा फेंक फेंक के चीन और पाकिस्तान को सपाट कर दो, राफेल की जरूरत ही नहीं पड़े। मिसाल की जगह पकौड़ा भरा जाए राफेल में। जो आपके नेता, जो आपके मंत्रियों का जो खर्चा होता है ना, जो उनकी काली काली कलर की जो फॉर्च्यूनरें चलती हैं, जिन पे काला शीशा होता है, उसका खर्चा हम उठाते हैं। तो हम भी आपसे आशा करते हैं कि आप भी हमारी समस्याओं को समझेंगे और समस्याओं को ख़त्म करने के लिए आप काम करेंगे। आप अपने 2013 में, 14 में, 19 में इतने भाषण में, स्पीच में चिल्ला चिल्ला कर बोले थे कि ये सरकारें निकम्मी हैं जो बेरोजगारी को बढ़ा रही हैं, जो रोजगार नहीं दे रही हैं, जो गरीबी को नहीं मिटा रही, इनको उखाड़ फेंकना चाहिए। हमने कहा हाँ, हमने बदल दी सरकार। आप अपनी बात से ही बदल गए। आपका तो यही कहना है कि तू चोर मैं चोर, चोरी अच्छी है। जो आपने बोला उस पर कार्य करिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। अप्रैल में चुनाव था, मार्च में वैकेंसी आ गई रेलवे की 90,000, 1.25 लाख पदों पर वैकेंसी आई। 2 करोड़ 85 लाख, लगभग 3 करोड़ फॉर्म भरे गए। सबसे 500-500 रुपये ले लिए, जिसमें से 400 ये था कि आपका रिफंडेबल होगा। वो तो अलग बात है, रिफंड तो कुछ नहीं हुआ। 500-500 रुपये सबसे ले लिए गए, 3 करोड़ फॉर्म भरे गए। 55 करोड़ लोगों का आपने वोट डलवा लिया। वोटिंग में 55 करोड़ लोगों ने वोट किया। जब वोट हो गया, जब आप प्रधानमंत्री बन गए, उसके बाद आपने सोचा चलो अब ये जो वैकेंसी है 1.25 लाख, इसको हम अगले 2024 तक चलाएंगे। उसी में यूं भी चुनाव निकल जाएगा। एक वैकेंसी निकालो, 2 चुनाव पार करो। ऐसा कुछ है शायद आपकी नीतियों में। हम ये नहीं कहते हैं कि आप सारी चीज़ गलत कर रहे हैं, लेकिन जो गलत कर रहे हैं कम से कम उसको सुधार तो लीजिए। जो गलतियां हैं आपकी, उन्हें सुधारिए। हम आपसे यही आशा करते हैं। वरना वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोले थे कि हमें आपसे उम्मीद उतनी ही है जितनी हमारे परिवार वालों को हमसे है, मतलब 0। ठीक है, ज़रूरी है कि सुधार किया जाए। जहाँ गलतियां हैं उन्हें सुधारना जरूरी है, वरना चमचागिरी तो सब कोई कर लेता है। झूठ बोलना तो सबकी आदत हो जाती है जब वो नेता बनते हैं। चुनाव के जो खर्च होते हैं उनके बराबर तो हमारा शिक्षा का बजट है। मतलब कि जो भीड़ भर कर आती है ट्रकों में और ऑटो रिक्शा में, जिनको बैठाया जाता है, कहा जाता है कि 2 घंटे स्टेज की तरफ देखते रहो, उनके जो चाय पानी का खर्चा बराबर हमारे शिक्षा का खर्चा। उनकी सीन ये, उनकी कंडीशन ये होती है कि जब बगल में चाय बटना शुरू होती है ना, तो उन्हें लगता है अच्छा 5वां नंबर हमारा है। लेकिन तब तक उन्हें याद आता है कि नहीं, चेहरा इधर करना है, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। वो भीड़ बुलाई गई होती है, कोई शिक्षित नहीं जाता है वहाँ पे। आपको भी पता है कि अगर शिक्षा
ज़्यादा हो गई, ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए तो जो भीड़ जाती है ना चुनाव में वो ख़त्म हो जाएगी। तो शायद आपको अपनी भी फिक्र हो, अपनी फिक्र करना भी ज़रूरी है, सही बात है। ये वीडियो बनाना, पॉलिटिक्स करना हम लोग का मुद्दा नहीं होता है। हम लोग सिर्फ उतना चाहते हैं कि जो आप हमारे हित के लिए जो बात किए हैं वो उस पर आप काम करिए बस। जिस परेशानी को दूर करने के लिए आपका खर्चा उठाया जा रहा है उस परेशानी पे आप कार्य करिए बस। तो माननीय विदेश मंत्री जी, बस आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, बोलने में शायद गलती हो गई हो, क्योंकि ये लोगों से जब पूछा जाता है कि हमारे विदेश मंत्री कौन है तो वो आप ही का नाम लेते हैं, कहते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे विदेश मंत्री हैं। आप प्रधानमंत्री हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी, बस इतनी ही बात है। फिर से एक बार याद दिलाते हैं कि आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है और आपका कार्य है कि आपको जब हम उस कुर्सी पर बैठाए हैं और जब आपके सारे चीज़ों का जब खर्चा उठा रहे हैं तो आपका भी कर्तव्य है कि आप रोज़गार दें, बेरोज़गारी को मिटाएं, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं दें, लोगों को शिक्षा की सुविधाएं दें और क्राइम पे कार्य करें। काले धन पे तो कार्य करना बात की बात है, अभी तो बात ही नहीं करना है उस पर। तो महोदय इन सब बातों पर कार्य करिए, हमें आपसे दिक्कत नहीं है ना, हम आपके विरोधी हैं, बस आप कार्य करिए। आपकी अगर नीतियाँ सही होंगी, आपके कार्य सही होंगे, आपकी कही हुई बातें झूठी नहीं होंगी तो हम आपका हमेशा सपोर्ट भी करेंगे। हमें कुछ और नहीं चाहिए, यही चाहिए बस। फिर से जय हिंद, जय भारत।